प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में फॉर्च्यून 500 क्लब के शीर्ष सीईओ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन में सुधार मेरी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में मीडिया और संचार क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कामकास्ट, टाइम वार्नर, डिस्कवरी, सोनी, डिज्नी इंडस्ट्रीज, एबीसी टेलीविजन ग्रुप के शीर्ष सीईओज के साथ बैठक की। बैठक का मकसद मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में नए चलन और भारत के लिए अवसरों के बारे में समझ बनाना था। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का के मीना में हज के दौरान मची भगदड़ से 700 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर, जबकि 800 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। सऊदी में गुरुवार को बकरीद मनाई जा रही थी। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग मीना में जमा हुए थे और कंकड़ फेंकने की रस्म अदायगी के दौरान भगदड़ मची। हादसे के बाद फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जो अब भी जारी है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में चल रहे कुंभ मेले के दौरान आज अंतिम स्नान है। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक 10 अखाड़ों से जुड़े हजारों ऋषि, महंत और साधु कुशवर्त तीर्थ में पवित्र स्नान करेंगे। शहर में 7000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी उपकरणों से लैस नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। देश और दुनिया के तमाम हिस्सों में आज ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार बंदों को हर आजमाइश पर खरा उतरने की प्रेरणा देता है। ईद उल जुहा के मौके पर लोग नमाज अता करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। इस त्योहार को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। देश में आज से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकारी बैंक 2 अक्टूबर तक मेगा क्रेडिट कैंपेन चलाएगा। इस आयोजन का मकसद न सिर्फ छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना है, बल्कि नए उद्यमियों को भी उनकी जरूरत की पूंजी उपलब्ध कराना है। 22 सितंबर तक 35,60,000 लोगों को इस योजना के तहत 24,123 करोड़ की पूंजी प्रदान की गई है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली आज दिल्ली के मुंडका में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 49 सीटों के लिए नामांकन का दौर समाप्त होने के बाद भरे गए पर्चों की जांच हुई। पहले चरण के लिए कुल मिलाकर 629 में से 24 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज किए गए और इस तरह से अब कुल 605 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। शनिवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सीबीआई ने मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में 40 जगहों पर छापे मारी। एजेंसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा और जबलपुर में छापेमारी की है, जबकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद में कई ठिकानों पर कार्रवाई की। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज एवं संबंधित लोगों की तलाश में यह कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने वर्ष 1993 में हुए मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की जेल की शेष सजा को माफ करने के लिए किया गया आग्रह खारिज कर दिया है। संजय दत्त अब फरवरी 2016 तक अपनी सजा को पूरा करने के बाद रिहा होंगे। याचिका उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने दाखिल की थी। घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के आरोपों के मामले में आप विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। फिलहाल भारती की गिरफ्तारी पर किसी तरह की रोक नहीं है और दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती की तलाश कर रही है। दिल्ली में डेंगू के प्रसार के बीच दिल्ली सरकार पर डेंगू पर रोक लगाने के लिए दी गई राशि को देरी से जारी करने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली की तीनों नगर निगमों को दिल्ली सरकार ने ये राशि जारी की थी। मामले की सुनवाई कल दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। दिल्ली की तीनों नगर निगमों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने डेंगू पर लगाम लगाने हेतु राशि समय से जारी नहीं की, जिसके कारण डेंगू फैल गया और इतने सारे मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे पर बनी जांच आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय ने राज्यपाल राम नाईक से राज्य भवन में मुलाकात कर न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपी। आयोग की जांच रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन के कुछ अफसरों और कुछ नेताओं को दोषी ठहराते हुए दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया है। बीजेपी ने इस जांच रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है। देश के प्रमुख युवा संगठन एनसीसी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर को यह खिताब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक ही साथ विभिन्न जगहों पर सबसे बड़े योग प्रदर्शन में कीर्तिमान रचने के लिए दिया गया है। 21 जून को देश भर में एक साथ एनसीसी के 9.5 लाख से ज्यादा कैडेटों ने योगा में हिस्सा लिया था। नेपाल में नया संविधान लागू किए जाने के विरोध में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है।
बढ़ते तनाव को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को बंगाल क्रिकेट संघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के नाम पर मोहर लगाकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।